जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो पहले वो लोग हंसेंगे, बोले अरे ये देखो ये तो गया काम से, ये लूटा बर्बाद हो गया, जैसे हम लोग कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हंसते हैं, बोले ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इस टाइप के मूर्ख बना रहे हैं, ये कंपनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, कंपनी ये हो गई। तो बहुत सारे लेख मेरे पास तो ऐसे ऐसे लेख आते हैं लोगों के, बोलते हैं कि आप जवाब दीजिए जवाब दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आते? बोल सर मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन आपको यही जवाब देना पड़ेगा। तो हम बोले नहीं सर, हम यहाँ जवाब नहीं देंगे, आप मीटिंग में आइए। एक सज्जन हैं, बेचारे आज 3 महीना पहले से मेरे से प्लान सुने, प्लान को मैं बताया। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो जिस एरिया का लीडर होता है वो उसको मैं सौंपता हूँ। ये नहीं कि मैं अपने डायरेक्ट में उसको लगा लिया, फिर उसको बोला कि जाइए आप वहाँ के लीडर से मिलिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। नहीं, मैं वो रेफरल ही उसी लीडर को देता हूँ जो उस एरिया का होता है। तो मैंने उनको उस एरिया के लीडर का दिया, उस एरिया के लीडर का दिया। तो अब वो क्या चाहते हैं आजकल, मतलब लोगों का ना एक वो मेंटलिटी बदल सी हो गई है। मेंटलिटी इंडिया के 99% जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, अपने चल कहाँ रहा है, तुम चुतिया बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ठिकाना, 10 तरह की बातें करेंगे, आप भी डिमोरलाइज होंगे। तो इससे बेहतर है कि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, कृपया उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि सर प्लीज़ मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी नहीं लगा सकता। अगर ये वसूल ये चीज़ ये आप लेके चल दिए ना, तो मैं बोलता हूँ आपके साथ लीडर ज्वाइन होंगे। लीडर लीडर ज्वाइन होंगे, मतलब लीडर जो एक्चुअली जो लीडिंग, भले ही एमएलएम से ना होते हों, वो भले ही इस एमएलएम से ना आते हों, लेकिन एक्चुअली वो लीडर होंगे। वो एक्चुअली लीडर होंगे। तो वैसे लीडरों को सिलेक्ट कीजिए। ऐसे नहीं राह चलते हुए किसी को उठा लिए, उसकी आईडी लगा दीजिए, वो करेगा ही नहीं काम। मैं लिख के देता हूँ, और मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ मेरे दोस्त, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ कि कोई मेरी आईडी फ्री में लगा के देगा तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियों में हमारी आईडी लगे लोग लगा देते हैं, बहुत सारी। बोले सर आप काम कीजिए, हम आपकी आईडी लगा देते हैं। बोले यार हम काम तो नहीं कर पाएंगे। बोले सर एक बार आप आपकी आईडी हम लगा देते हैं, आप बाद में काम कर लीजिएगा। जब बात की बात आती है, जब हम सोचते हैं कि चलो उस कंपनी का क्या है, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, तो सुनने में आता है वो तो बंद हो चुकी है, उसको बंद हुए हुए 3 महीना हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म वाली कंपनियों का तो हम ऐसे ही काम करना पसंद नहीं करते हैं। एक कंपनी आपके सब लोगों के ध्यान में आई होगी, उसका नाम है, आज इस कंपनी के बारे में कुछ चर्चा भी हुआ था, लोग हमसे भी पूछे थे, इंटरनेशनली भी हमसे एक जो उसका वो मांगा गया। थोड़ा सा उस कंपनी का प्लान आप लोग अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा। और इसी के कॉपी है, जा लाइफ स्टाइल का एक नाम बदल के वो कंपनी का वो किया गया है, कुछ ऐसे ही स्टाइल स्टाइल करके है कुछ कंपनी के, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। टोटली 3 महीने के लिए लूटने के लिए प्लान है। तो थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा बच के, मतलब बच के रहिएगा। और नहीं तो फिर आप तो भाई खुद चालाक आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। तो ये दोनों फैसला आपका है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। मेरा एक आप लोगों से अनुरोध रहेगा, विनती रहेगा कि आपको अपना फैसला खुद लीजिए। काम करना ना करना, टीम बनाना ना बना, ये सेकंड मैटर है, लेकिन अपना फैसला खुद लीजिए कि मुझे क्या करना है। जा लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊं कि एक स्टार्टअप कंपनी है, और स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए। हाँ, ये क्या है ना, अब यहाँ पर कौन से लोग फड़फड़ाए हुए हैं मैं बता रहा हूँ सही से। यहाँ पर वही फड़फड़ाए हुए हैं जो 200 400 11 1200 1300 का प्लान 6 6 महीने के लिए करते हैं, 3 3 महीने के लिए करते हैं, कंपनी भाग जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सामने वाले को ही बोलते हैं यार इतना ही तो पैसा था, क्या गया तुम्हारा। ये उन टाइप लोगों की हड़बड़ाहट है अंदर से। मैं बोलता हूँ यहाँ पर वो लीडर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया होगा, या किसी ऐसी कंपनी में बड़े लेवल में काम किया होगा जो आज भी चल रही है, वो यहाँ हड़बड़ाएगा नहीं। जिसने स्टार्टअप देखा हो, जिसने स्टार्टअप देखा हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गौतम वाली जी का। उन्होंने स्टार्टअप देखा, 2004 से लेकर 2010 तक उनकी कंपनी को कोई नहीं जानता था। आज उनकी कंपनी को पूरा विश्व जानता है, क्योंकि गौतम वाली जी एक स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट करके कुछ विश्वासी लोगों के साथ आगे बढ़े थे।
नमूने लोगों के साथ नहीं। और जो लोग भी नमूने लोगों के साथ कंपनी में बढ़ते हैं वो धोखा खाते हैं। जा लाइफ स्टाइल में पूरे के पूरे लोग काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो बस वही शॉर्ट टर्म वाले, तो शॉर्ट टर्म वाले लोग यहाँ पर नहीं काम कर पाएंगे। और मेरा एक हाथ जोड़ के उनसे विनती रहेगा कि कृपया करके आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी मर्जी से जो आपको करना है, काम करना है तो काम कीजिए, नहीं करना है तो त्याग दीजिए इस प्लेटफॉर्म को। अजय कुमार वर्मा एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नाम, दिन भर दुनिया को, लोगों को, सभी लीडर का जिसका जिसका नंबर है ये मूर्ख बनाता रहता है इंसान। अजय कुमार वर्मा नाम है उसका, उत्तर प्रदेश के भदोही से है और रहता है कल्याण में। दिन भर इस इंसान को 3-4 नंबरों से कंटिन्यू मैसेज करेगा और उसके मैसेज मैं डिलीट कर करके परेशान हो गया। उसको कोई काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो भाई उसी कंस्ट्रक्शन के काम को तो अच्छी तरीके से कर ले जिस काम को करता है। किस लिए लोगों को वो बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। ठीक है, तुझे जा लाइफ स्टाइल पसंद नहीं है तो प्लीज यहाँ से क्विट कर जा। अरे जा लाइफ स्टाइल का प्लान तो समझ ले। बोलता है मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मैं 1 साल का पेमेंट दूंगा। अरे कोई नहीं देता है मेरे मूर्ख दोस्त, कोई नहीं देता है। हमने भी देखा है बहुत सारे मूर्ख दोस्तों को। अगर ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से क्विट कर जाइए, सबसे बढ़िया चीज़ है। ये स्टार्टअप कंपनी है, हो सकता है 1-2 महीना और टाइम लगे। अगर इस चीज़ को लेके आप मन में बैठा के आए हुए हैं तो आप यहाँ रुकिए, नहीं तो प्लान को पहले समझिए। प्लान को समझने के बाद अगर अच्छा लगता है, कंपनी जो नए आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर काम कीजिए। प्लान समझ में आता है तो काम कीजिए, प्लान समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार और सुनिए, समझिए। अगर फिर भी नहीं आता तो प्लीज़, आपको लगता है कि कंपनी लूट रही है लोगों को, तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप यहाँ से या तो क्विट कर जाइए, नहीं तो इंतजार कर लीजिए। 2 ही चीज़ आपके पास, 2 ही ऑप्शन है। हम काम करेंगे, हमें पसंद है कंपनी, हम काम करेंगे। हम इतिहास रचने वाले हमेशा इंतजार करके ही इतिहास रचते हैं। तो हम काम करेंगे, हम इंतजार भी करेंगे। हम कंपनी के अधीन हो चुके हैं, कंपनी के बिल्कुल हमारे खून में जा लाइफ स्टाइल का वो दौड़ रहा है। हम उसको दौड़ने देंगे, चाहे कंपनी मई में स्टार्ट हो, जून में स्टार्ट हो, जुलाई में स्टार्ट हो, अगस्त में स्टार्ट हो। हम यहाँ पर, क्योंकि हमें प्लान पसंद है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें कोई कंपनी से चौनी नहीं मिल रहा है, हमें ये प्लान बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। ऐसी कोई कंपनी ना विश्व में आई थी ना फ्यूचर में आएगी। हो सकता है, देखिए इतिहास तो इतिहास होता है, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि इतने अच्छे से सजाए हुए प्लान नहीं आएगा जो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आया हो। 40 साल, 50 साल, 100 साल। अब क्या कोई बोलेगा कि यूट्यूब बंद हो जाएगा? तो यूट्यूब बंद हो जाएगा किसी कहने से यूट्यूब बंद हो जाएगा? आज देखिए, जिनके 200 के मतलब लगभग हो गया 20,000, नहीं 200 के मतलब 2 लाख हो गया ना सर, हाँ 2 लाख। जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे, वो पैसा छाप रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो पैसा छाप रहे हैं। उनको कैसे मिल रहा है यूट्यूब से? तो यूट्यूब पे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के चैनल हैं, लेकिन कितने लोग कमा रहे हैं? जिनको कमाने आता है। देखिए किसी किसी को मिलियन, बिलियन, मिलियन में 10 मिलियन, आप देखते होंगे सब्सक्राइबर 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन उसने बनाया है, तो उसको पैसा कितना मिलता होगा? आजकल हर मोबाइल अपने छोटे छोटे ऐप वाले का, ये जी न्यूज वाले, ये चैनल वाले, हर लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वहाँ चैनल को मोनेटाइज करके और 200 के उनको बढ़ाना है, मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ाना है। हाँ 2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, उनको अर्निंग शुरू हो जाती है, नॉन स्किपेबल ऐड आने लगते हैं। तो यूट्यूब अगर बंद नहीं होगा तो जा लाइफ स्टाइल भी बंद नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। डिज्नी हॉटस्टार बंद नहीं होगा तो नेटफ्लिक्स बंद नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। तो जा लाइफ स्टाइल का भी बंद नहीं होगा। जब अमेजन बंद नहीं होगा, फ्लिपकार्ट बंद नहीं होगा, यूट्यूब बंद नहीं होगा, नेटफ्लिक्स बंद नहीं होगा, तो आपकी जा लाइफ स्टाइल भी बंद नहीं होगा, लिख के ले लीजिए आज। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार की क्षमता है आप में तो आपका यहाँ स्वागत है। जैसे हम 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, आपको भी हो सकता है कि 1-2 महीना इंतजार करना पड़े। अगर कर सकते हैं तो इस मंच पे आपका स्वागत है। अदरवाइज दोनों हाथों में दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के सामने करके आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे दोस्त, कि आप प्लान को समझ के अच्छे से समझिए। समझ में आता है तो यहाँ कीजिए, नहीं तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप इंतजार कीजिए या क्विट कर जाइए।
तो मैं इसी के साथ होस्ट धनंजय सर को यहाँ पर वो करना हैंड ओवर करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मीटिंग जैसे वो हैंडल करेंगे, उनकी बातों को सुन के आपको यहाँ से बहुत फ़ायदे होंगे और कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। धनंजय सर, बहुत बहुत स्वागत है जो मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आप मौका दिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ जा लाइफस्टाइल के 5 बजे वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कम ट्रेनिंग मीटिंग में। दोस्तों, अभी आप सबने चंदन सर को सुना और बहुत सारी बातें उन्होंने जिस हिसाब से कही, जितने भी समझदार लोग हैं यहाँ पर वो समझ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके समझने के परे है, बहुत सारी चीज़ें वो समझना ही नहीं चाहते। 100% है, वो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते। चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझना वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। हम कितना भी उन्हें प्रूफ्स दे, हम कितना भी उन्हें सच्चाई उनके सामने रखें, लेकिन जिनको नहीं समझना है, जिनको बस इतना ही है कि बस पैसा चाहिए, बाकी चीज़ें गई भाड़ में, उनको बिल्कुल भी नहीं समझना है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको एक स्टार्टअप कंपनी में आप काम करना चाहते हो, अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हो, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर काम करने के लायक नहीं। आपको कोई दूसरा चीज़ ढूंढना पड़ेगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी, पहली बात तो क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर स्क्रीन ये फ़ोन पर हैं वो स्क्रीन मोड पे आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं, बहुत सारी। ओके, अब अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जोमेटो या फिर स्विगी, आज लॉकडाउन में जोमेटो और स्विगी का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, बहुत बड़ा कार्य। आज अगर हमें खाना मंगाना है, मतलब मेरे घर में कम से कम आज 4 से 5 दिन खाना तो ये स्विगी की और जोमेटो की बदौलत आता है। अगर वो नहीं होते तो शायद पता नहीं होम डिलीवरीज कैसे हो पाती खाने की, और जबकि रेस्टोरेंट्स अभी फिलहाल लॉकडाउन के दरमियान सिर्फ पार्सल पे चल रहे हैं, और वो भी सारे लोग पार्सल नहीं दे रहे। तो ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ा स्टार्टअप कंपनी था। जो लोग पेटीएम को देखते हैं, आज पेटीएम यूज भी करते हैं, पेटीएम भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कंपनी था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आप गूगल करके खुद देख सकते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये याद रखिए। जा लाइफस्टाइल में आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फिर भी आप लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपने यहाँ पे लाखों रुपए लगा दिए और आपने तो हमें खरीद लिया। जिस हिसाब से आपकी बातें होती है, जिस हिसाब से आपका लहजा होता है बात करने का, जिस हिसाब से आपके सवाल होते हैं, ऐसा लगता है यार आपने यहाँ पे लाखों रुपया डाल दिया और हमारे सर पे बैठे कि कब चालू होगा बताओ, हमें पैसा चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं मालूम। दोस्तों, ये नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप समझ नहीं सकते तो जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, मार्केट में दुनिया भर के ऑप्शंस है, जाइए वहां काम कीजिए, देखिए कितने दिन चलती है वो ऑप्शंस, कितने दिन आपके लिए पैसा मिलेगा। जब आपको दिखेगा कि जा लाइफस्टाइल में पैसा आना शुरू हो गया, कंपनी सारी चीजें सारी इन प्लेस आ गई, उसके बाद आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आकर रोज रोज वही वही चीजें नहीं बोल सकते। ओके, ये करना बहुत जरूरी है, समझना आपको बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल देखते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि ये कंपनी एक बड़ी कंपनी बन सकती है, एक कंपनी ऐसी हो सकती है जो कल की तारीख में स्टॉक लिस्टिंग में हो जाए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां अगर आप गूगल करोगे तो आपको एक नहीं, दो नहीं, आपको हजारों कंपनियां मिलेगी जो पिछले 3 से 4 साल या 5 सालों में जो शुरू हुई है, और जिनकी शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से हुई है, और जीरो से होकर आज उनका टर्नओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। मिलियन नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो सारी कंपनियां एक दिन में जीरो से बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंची। उन्होंने अपना टाइम लिया, वक्त लिया, और जितने भी लोगों ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए, उन लोगों ने अपना पेशेंस रखा। उन लोगों ने ये नहीं बोला कि यार अभी हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमको पैसा चाहिए करके, ये नहीं देखा। उन्होंने अपना पेशेंस रखा। तो अगर ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर सही तरीके से पेशेंस रख सकते हैं, तो आप तो बिना खर्चा किए पेशेंस नहीं रख सकते। मतलब ये तो मानने वाली बात हो ही नहीं सकती, आपको तो ये समझना पड़ेगा।
अब काफी सारे लोग इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद भी इन चीजों को समझ नहीं पाते, तो मैं ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं बना है फिलहाल के लिए। आपको लगता है सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पैसा चाहिए, तो आप कोई ना कोई दूसरा चीज जाकर करिए, दूसरा प्रोजेक्ट जाके करिए जहां पर आपको, जहां से इमीडिएट पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आपको जा लाइफस्टाइल में पैसा कमाना है और लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक स्टार्टअप कंपनी, जैसे हम हमेशा बताते हैं, हमारी ट्रेनिंग मीटिंग्स में बताते हैं, और स्टार्टअप कंपनीज में शुरुआत की चीजें होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात जो आप भूल रहे हो, ये सारी चीजें जो हो रही है वो सब कुछ कोरोना काल में हो रहा है, जबकि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के ऑफिसेज बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशंस आ रही है। और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कंपनी अपने आप को कहीं पे स्टॉप नहीं कर रही है काम करने से। कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा बहाना था, कंपनी स्टॉप कर सकती थी, बोल सकती थी अरे भाई कोरोना काल है, अभी हमें कुछ मत पूछिए, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जब सारे ऑफिस शुरू हो जाएंगे, सारी बैंक की प्रणाली शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम प्रक्रिया चालू करेंगे। नहीं, कंपनी बिल्कुल भी ये सब नहीं कर रही है। कंपनी अपनी तरफ से पूरी चीजों का प्रयास कर रही है, जो चीजें मुमकिन है उनके हाथ में जो है वो करने की कोशिश कर रही है। और आप अगर ये चीज नहीं समझ सकते तो आपके ये लेवल के पार है, ये कंपनी को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, ये गारंटी है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो ये कंपनी के विजन को समझना पड़ेगा, कंपनी क्यों टाइम ले रही है इन चीजों को समझना पड़ेगा। और कंपनी को मजा नहीं आता, आप अगर प्लान को अगर सीख से देखते हैं, आप कितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर आपने प्लान को सही समझा होगा तो आपको पता चलता है कि ये कंपनी का 1 रुपए का इनकम नहीं है अभी तक। जितना ज्यादा डीले होगा उतना कंपनी के ओवरहेड्स उनके पॉकेट से बेयर करने पड़ेंगे, उनके खुद के जेब से उन्हें पैसा डालना पड़ेगा कंपनी को चलाने के लिए। सर्वर्स है, मैन पावर है, सॉफ्टवेयर है, दुनिया भर की चीजें होती है कंपनी को चलाने के लिए, जो आप लोग नहीं समझ सकते, 100% नहीं समझ सकते। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलर सेंटेंस बोलूंगा जो लोग चिंदी चोर है, एक्चुअली चवन्नी छाप लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में खुश रहते हैं, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, ना उससे ज्यादा वो बढ़ना चाहते हैं, ना बड़ा पिक्चर देखना चाहते हैं। ये कंपनी आपकी जिंदगी संवरने के लिए आई है, लेकिन फिर भी आप पेशेंस नहीं रख सकते। ये कंपनी आपको दुनिया के सारे सपने आपके पूरे कर सकती है। इतना बड़ा प्लानिंग और विजन के साथ ये कंपनी ने ये प्लान शुरू किया है और आप तक ये पहुंचाया गया है। जैसे कि चंदन सर ने बताया, हम जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने इस प्लान को पूरी तरह से समझ गए हैं, वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि अभी शुरू क्यों नहीं हो रहा है। हमें पता है क्यों नहीं शुरू हो रहा है, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कंपनी पे कि अभी आने वाले 6 महीने के बाद भी शुरू हो जाएगा, तो भी हम रुकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जितने लोग यहाँ पर टिके रहेंगे, जितने लोग इस कंपनी के साथ रुके रहेंगे, वो इस कंपनी के पाइनियर्स होंगे और उन्हें वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। बिलीव मी गाइस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कितना बड़ा होता है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये विजन दिखता है, कहीं ना कहीं ढंग से सोचिए, हर एक चीज देखिए कंपनी की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ रखिए, बिल्कुल मत रखिए। हर एक चीज देखिए, जो जो चीजें हमने बताई है आज तक ट्रेनिंग मीटिंग में, हर एक चीज को आप खुद परखिए। आपके कसौटी पर अगर वो खरी उतरती है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आइए, यस मुझे इस कंपनी के साथ विश्वास रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आई है, ये कंपनी यहाँ पर बड़ा काम करने आई है। और अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा रहूंगा और टिका रहूंगा तो मुझे इस कंपनी के माध्यम से बहुत बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। मैंने जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया उससे कहीं ज्यादा पैसा मैं यहाँ पर कमा सकता हूँ। और सिर्फ एक चीज करने से, पेशेंस और विश्वास, और तीसरी चीज है काम। अगर विश्वास और पेशेंस रख के आप काम भी करते हो तो आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। बिलीव मी गाइस, बहुत बड़ा पैसा। सुनील जी और मनी जी प्लीज थोड़ा बैकअप में अलर्ट रहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट जाने के चांसेस दिख रहे हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहा है, तो डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक चीज आपको जो आज शुरुआत में कवर करना चाहूंगा, प्लीज अपने स्क्रीन मोड पे आइए
मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आज जब कंपनी ने आपको यहाँ के बारे में बताया, तो अभी भी लोग, मैं देखता हूं जो इंडिया का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, क्यों हमें चॉइसेस सिलेक्ट करने हैं, आप जो भी दिखाओ हम देखने के लिए तैयार है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल पे जाकर। जस्ट अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके बाद आप आ सकते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी, आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन को। जस्ट अ मोमेंट। ओके, बहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल मैं वक्त नहीं होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको कल डिस्कस करूँगा। और वैसे भी यहाँ पे तूफ़ानी बारिश हो रही है, और जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आज जो साइक्लोन टॉटे है वो बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है काफ़ी सारी जगह पर। तो कोस्टल एरियाज वाले लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मुंबई में बहुत ही स्टॉर्म और बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी, और लाइट कभी भी जा सकती है, इसके लिए अगर गया लाइट यहाँ पर तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो भी सेशन होगा वो कल कवर कर दूँगा। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने जब ईहा के बारे में जब पहली बार आपको पहले ही ट्रेनिंग ली थी, जब ईहा का वेबसाइट लॉन्च हुआ था, तब मैंने आपको बताया था ईहा आपसे चॉइसेस क्यों मांगती है, आपसे क्यों बोला गया है कि आपको ईहा पे आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइसेस लेती है। पूरे दुनिया में ईमेल स्पैमिंग हो, एड स्पैमिंग हो, ये एक इलीगल चीज है। अगर कोई नहीं जानता है और अगर किसी का दिमाग आज तक इसमें नहीं गया है तो आप गूगल पे जाइए और एड स्पैमिंग और ईमेल स्पैमिंग, इसके बारे में आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं चीजों को। ओके, और जब भी कोई चीज स्पैम होती है तो कितनी लॉसेस कंपनी बेयर करती है, ये गूगल को पूछते हैं। यहां पर मैंने गूगल में लिखा है व्हाट इज द लॉस कंपनी मेक्स ड्यू टू स्पैमिंग। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इमेज मैंने बड़ा किया हुआ है, spam cost businesses around $20.5 billion annually. ओके, जो चीज इलीगल है और वो बिजनेसेस को कितना कॉस्ट करती है, अराउंड $20.5 बिलियन। ये नुकसान बड़ी बड़ी कंपनियों को भुगतना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पैमिंग। ओके, और ये बहुत सारे लोगों के लेवल के परे है, समझ ही नहीं सकते। इतना बोलने के बाद भी ये सवाल 100% आएगा अलग अलग ग्रुप्स में, अरे यार काय को जरूरी है, क्यों जरूरी है चॉइसेस करना। तो ये कंपनी जा लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है, और ये आपको किसी भी तरह की स्पैमिंग नहीं करना चाहती। इसलिए डे वन पे ये कंपनी आपको बोलती है प्लीज आपके चॉइसेस बताइए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आप सिलेक्ट करोगे हम उसी के एड्स आपको भेजेंगे। हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई एड्स भेजकर आपको स्पैम नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक और एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपनी ने आपको चॉइसेस मांगे। और ये चीज भी इतने पढ़े लिखे और इतना बेसिक नॉलेज होने के बावजूद भी अगर नहीं समझ पाते तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये कंपनी बनी नहीं है। आप जाइए दूसरी जगह पर जहां पे आपको लगता है बहुत आसानी से पैसा मिलता है, वहां पे जाके आप काम कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी एज यूजुअल जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं उनके लिए ईहा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है, मैं एक बार शॉर्ट में इमीडिएटली बता दूं ताकि जितने भी नए लोग हैं वो सीख सके। तो ईहा में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सिर्फ नए लोगों के लिए, तो प्लीज बेयर कीजिए मुझसे। तो अगर आपको आपका आईडी पासवर्ड के साथ आपको अपने वेबसाइट पे jalifestyle.com इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको आपका आईडी पासवर्ड डालकर जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको दिखेगा आपका होम पेज दिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है रजिस्टर ऑन ईहा। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे यहाँ पर एक नया वेबसाइट खुल जाएगा ईहा का, जिसमें इस तरह का कुछ एक इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपको आपका वापस आईडी और पासवर्ड डालना है जिसमें आपने लॉगिन किया था जा लाइफस्टाइल पे। तो मैं यहाँ पर वापस डाल देता हूँ। अब देखिए जिस आदमी का मैंने लॉगिन किया है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे जो इन्फॉर्मेशन जा लाइफस्टाइल का फॉर्म भरने के टाइम पे दिया गया था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका डेट ऑफ बर्थ। अभी नेक्स्ट पेज पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, इसके लिए मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत जरूरी है।
तो डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, तो वो है 23/1973। तो चलिए, अगर आपको आपका एग्जैक्ट एज पता नहीं है तो आपको मैं सिंपल रास्ता बताता हूँ। आप जाइए गूगल पे, और गूगल पे जाकर, या फिर आप ये चीज़ें फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। या आप एज कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही पहला ऑप्शन आता है मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या एज था इनका, एक मिनट, क्या ये था, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। इनका ये था डेट ऑफ बर्थ 23/1973। चलिए फिर यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 23 मार्च 20 और 1973, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, और नीचे आज का डेट होगा। अगर ये इस पे जाते हैं और कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए एज आता है 48 ईयर्स 1 मंथ 28 डेज। तो आपको जो भी यहाँ पर एज डालना है वो है कंप्लीटेड एज। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस उस रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो आपको यहाँ लास्ट नेम में एक चीज कर सकते हैं, आप स्पेस डाल सकते हैं। स्पेस एक बार दबा दीजिए, आपका हो जाएगा। ये नीचे वाला जो नेक्स्ट का बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं डालना है तो आप डॉट डाल सकते हैं। ओके, अगर लास्ट नेम नहीं होगा तो आप ये कर सकते हैं। ईमेल एक बार चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर +91 के साथ चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी एज कैलकुलेटर से देख लिया कितना एज है, तो 48। मैं जेंडर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेल है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जेंडर में, मेल, फीमेल, अदर्स एंड प्रेफर नॉट टू से। और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको आप सिलेक्ट करना है, तो मैं उनको कहूंगा कि प्रेफर नॉट टू से पे मत जाइए, आप प्लीज जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उनका जो सिटी होगा वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो इनका सिटी है पुणे। तो अगर आपका जो, अगर कोई गांव एरिया पड़ता है तो आप प्लीज नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट तालुका प्लेस या नियरेस्ट सिटी जो भी होगा आप ये सिटी में डाल सकते हैं। अगर आपका गांव का नाम बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी कंट्री में बाय डिफॉल्ट इंडिया है, लेकिन आपको इंडिया टाइप करना है दोस्तों। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे और एक बार इंडिया आ चुका है, तो उस इंडिया को क्लिक करके मैं यहाँ पे फाइनल करूंगा और क्लिक करूंगा रजिस्टर पे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां पर मुझे सिलेक्ट करना है अलग अलग इंटरेस्ट। अभी ये देखिए कॉर्नर में आपको एक नीचे ये दिखेगा सर्कल दिखेगा, मिनिमम 25 कैटेगरीज। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका सबमिट वाला बटन नहीं आएगा। तो मिनिमम 25 कैटेगरीज आपको कंपलसरी सिलेक्ट करने ही करने हैं। और ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए देखता हूँ, चिल्ड्रन, पैरेंटहुड, क्लोथ्स, सॉरी डेटिंग नहीं, क्लोथ्स, और इसके बाद बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं फूड, इसके बाद फर्नीचर, उसके बाद हेल्थ एंड इसमें वर्किंग आउट, माइंड एंड मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स। उसके बाद हॉबीज़ में है इनका, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़, ट्रैवल करना उनको अच्छा लगता है। तो ये मेरे दोस्त है उनकी आईडी है ये, तो ये एक है। और उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स, एक्सेसरीज़, कार्स का शौक है उन्हें, हाउस एंड अपार्टमेंट्स। उसके बाद मेंटेनेंस में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में 25 कैटेगरी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे सबमिट का बटन आ चुका है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ये इस तरह का पेज आएगा, और आपको बस क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड। जैसे ही आपने ये क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर 0 एड्स वॉच्ड है। अब यहाँ पर आपको अगर किसी भी प्रोफाइल में कोई चेंजेस, आपने कोई गलती की है तो आप प्रोफाइल में वापस जा सकते हैं, और आपने कोई गलती की है तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जो जा लाइफस्टाइल के फॉर्म में जो आपने भरी है वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहीं पर प्रोफाइल के सेक्शन में ही आपको एक दूसरी चीज दिखेगी, वो है एडिट इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट चेंज करना है तो आप इसी माध्यम से यहाँ पर एडिट इंटरेस्ट पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं इंटरेस्ट को। और अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट चेंज कर लिया, मान लीजिए ट्रैवल को मैंने निकाल दिया, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया उसका, और यहाँ पर मैं वापस सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो भी इंटरेस्ट है वो वापस एडिट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड यूजर पे जाओगे, अगर आपने जितने भी यहाँ पर किसी भी तरह के पैकेजेस, मतलब एडवर्टाइजमेंट पैकेज जितने भी लिए हैं वो यहाँ पर शो होंगे रजिस्टर्ड यूजर्स में। ओके, तो इन्होंने पैकेज नहीं लिया है इसके लिए यहाँ पर 00 शो हो रहा है।
ओके, तो इस तरीके से आप इस कंपनी में इस पर्टिकुलर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको इसकी कदर नहीं है तो प्लीज आप यहाँ पर काम करने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये चीज, बेसिक चीजें करने के लिए भी, आपको छोटी छोटी चीजें करने के लिए भी हमें पुश करना पड़ रहा है, तो आप सीरियसली, मुझे लगता है आपके पास बहुत पैसा होगा, या फिर आपको बिल्कुल भी पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप जैसे हो वैसे आप सुखी हो, मुझे ऐसे लगता है। तो अगर आप सीरियस हो इस कंपनी के बारे में, या फिर यहाँ पर काम करने के लिए सीरियस हो, तभी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपके डाउनलाइन से बात कीजिए, आपके डाउनलाइंस को जगाइए, जो लोग अभी भी सो रहे हैं। और जितने भी लोग ऐसे, जो लोग पिछले साल जुड़ चुके हैं, जो लोग भूल भी चुके हैं, कई सारे लोगों की केवाईसी करा के भूल चुके हैं, उनके नंबर्स निकालिए दोस्तों, और उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए क्या चल रहा है करंटली कंपनी में, ताकि वो भी एक्टिवली काम कर सके इस कंपनी में, और एक्टिवली अपने नीचे नई टीम बना सके, जिससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप ये बेसिक काम भी करोगे ना, तो बहुत बड़ा पैसा आपको इसके माध्यम से मिल सकता है, आपकी टीम और बढ़ सकती है, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मैं दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, कंपनी बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें करे अपनी लेवल पे, जो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में बहुत सारी चीजें आपको कंपनी के माध्यम से दिखेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका पेशेंस आपको बड़े रिवॉर्ड्स पे ऑफ कर सकता है। तो ये पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आपकी जिंदगी बन सकती है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको वक्त लगता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस कंपनी में जहां पर आपको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत पड़े। कंपनी अपना काम निभाना जानती है, कंपनी जो काम करने के लिए आई है वो अपना काम डेफिनेटली करेगी। और अगर आपको ये भरोसा नहीं है, तो जिस दिन आएगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी रहेगी, याद रखिए।